मेरे प्यारे दोस्तों, भारत जिस कमजोरी के कारण अभी तक चीन से पीछे है, अब भारत की वह कमजोरी मजबूती में बदलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब भारत को एक ऐसे देश का साथ मिल चुका है जो चीन और मालदीव जैसे देशों को सबक सिखाने के लिए काफी है। मालदीव और श्रीलंका पड़ोसी देश होकर जिस सेक्टर में भारत की मदद आज तक नहीं कर पाए, उसके लिए कजाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है और मालदीव को देखा जाए तो भारत का साथ देने की बजाय चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल के बारे में, जिसके लिए कजाकिस्तान भारत की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। वैसे देखा जाए तो रेयर अर्थ मेटल भारत में भी कहीं कहीं मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर के रूप में भरपूर मात्रा में किया जाता है, और भारत के पास रेयर अर्थ मेटल की मात्रा बहुत ही कम होने के कारण हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मामले में चीन से पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्लोबल मार्केट में चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि कजाकिस्तान भारत को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल देने के लिए तैयार है। अब भारत ने फाइनली कजाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और कजाकिस्तान भारत को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स देने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कजाकिस्तान खुद भारत को रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक कजाकिस्तान का मेन एक्सपोर्ट पार्टनर चीन, यूके, रसिया, गिरीश और जर्मनी जैसे देश है। लेकिन कजाकिस्तान इन देशों से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और कजाकिस्तान भारत की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ना शुरू कर चुका है, क्योंकि भले ही भारत कजाकिस्तान से अभी तक रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट नहीं करता था, लेकिन भारत के द्वारा लार्ज अमाउंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। यहां तक कि भारत की तरफ से व्हीकल और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कजाकिस्तान को भेजा जाता है। यदि इस मैप पर ध्यान दें तो आपको भारत और कजाकिस्तान की लोकेशन साफ साफ दिखाई देगी, जिसमें इसकी दूरी भारत से बहुत ज्यादा नहीं है, जहां से भारत को रेयर अर्थ मेटल इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्च बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। कजाकिस्तान में लगभग 15 रेयर अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। जिसमें टंगस्टन, मॉलिब्लेडिनम, लिथियम और टंटालुम जैसे कीमती रेयर अर्थ मेटल्स शामिल है। वैसे देखा जाए तो यह रेयर अर्थ मेटल्स पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इन रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बनाने में सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा भी इनका इस्तेमाल डिस्प्ले, LID स्क्रीन और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट में भी किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि चीन की कजाकिस्तान के साथ पहले से ही ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे हैं, जिसमें कजाकिस्तान चीन को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कजाकिस्तान केवल चीन पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसीलिए कजाकिस्तान ने भारत के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ दिनों पहले भारत ने अर्जेंटीना के साथ इसी रिटायरमेंट के लिए भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करने की डील को फाइनल किया है। लेकिन अर्जेंटीना के पास रेयर अर्थ मेटल की मात्रा कम होने के कारण सस्ते दामों रेयर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत जिस मौके की तलाश के लिए अलग अलग देश में भटक रहा था, अब फाइनली वह मौका कजाकिस्तान ने खुद भारत को दे दिया है। इसीलिए भारत इस मौके का फायदा उठाकर भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट करने जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करके दूसरे देशों को सस्ते दामों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भेज पाएंगे। यानी कि देखा जाए तो अब फाइनली भारत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक भारत अपनी जरूरत के लिए ज्यादातर रेयर अर्थ मेटल्स चीन से इंपोर्ट करता था, क्योंकि इसके अलावा भारत के पास भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट करने का कोई और रास्ता नहीं था, और इसीलिए मजबूरी में भारत को महंगे दामों में रेयर अर्थ मेटल्स खरीदना पड़ता था। लेकिन आप फाइनली कजाकिस्तान
रेयर अर्थ मेटल्स भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, तो हम चीन से इंपोर्ट होने वाले रेयर अर्थ मेटल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पिछले साल भारत के द्वारा ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसकी वैल्यू $35 मिलियन के करीब है, जिसमें पिछले 6 मंथ में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अब भारत से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स कम प्राइस में मिल जाने के कारण हम ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत सबसे ज्यादा यूके और रूस जैसे देशों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता है, और इन देशों के लिए भारत को फ्री मार्केट एक्सेस भी मिला हुआ है, क्योंकि रूस और यूके के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस पहले से ही अच्छे रहे हैं, जहां हम रस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अलावा फूड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जैसे आइटम भी यूके और रसिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो अब ग्लोबल मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट की जगह भारतीय कंपनियां लेना शुरू कर चुकी है, जहां कुछ दिनों पहले यूनाइटेड स्टेट्स और रूस से चीनी कंपनियों को निकाला गया, वहां पर भारतीय कंपनियां तेजी के साथ शिफ्ट हो रही हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान ने भारत को भारी मात्रा में कोयला और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने का वादा किया है, जिसमें अफगानिस्तान उच्च क्वालिटी का कोयला, कुछ कीमती पत्थर जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, और कॉपर समेत कुछ अन्य रेयर अर्थ मिनरल्स भी भारत को एक्सपोर्ट करेगा, जिसके लिए अफगानिस्तान और भारत के बीच लगभग $3 मिलियन का व्यापारिक समझौता हुआ है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अफगानिस्तान को डॉलर्स में ही भुगतान करें, बल्कि इसके बदले इंडियन कंपनी टेक्सटाइल मशीनरी और कुछ अन्य केमिकल्स प्रोडक्ट भी अफगानिस्तान को भेज सकती है। अगर इसके पहले देखा जाए तो भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कोयला इंपोर्ट करता था, लेकिन भारत से इन देशों की दूरी ज्यादा होने के कारण इसके लिए भारत को ज्यादा कास्ट चुकाना पड़ता था, जबकि अफगानिस्तान की दूरी भारत से नजदीक है और वह उच्च क्वालिटी का कोयला भारत को सस्ते दामों में देने के लिए तैयार है। और अफगानिस्तान के द्वारा भारत में ले जाने वाले कोयले से 1 किलो कोयले में 12,000 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, और अफगानिस्तान पर इसके लिए पूरा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पहले से ही कई सारी भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, जिसके कारण अफगानिस्तान और भारत के ट्रेड रिलेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों, अब हम चीन को भी पीछा छोड़ डिड्डी लौट सकते, अब चीन भी पहचाने वाला। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।